हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 4 समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भी अगर आप जो तीसरा नंबर का श्लोक है उसमें तात्पर्य समझना चाहते हैं या तात्पर्य रह गया तो हम दोबारा से कर सकते हैं। क्या कहना है आपका? प्रभु जी दोबारा से कर दो। और कोई? प्रभु जी तात्पर्य रहता है, कर दो। हाँ प्रभु जी करवा दो। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। और हम थोड़ा सा भी जल्दी में इसको बता देंगे, समझा देंगे। अध्याय 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। उसमें हम श्लोक संख्या 3 एक बार फिर से करेंगे, दोहराएंगे। तात्पर्य नहीं हो पाया था कल। प्रभु जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए हमें समझाया था कि हम भगवद गीता को तर्क से नहीं समझ सकते हैं। साइंटिफिक एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने कि 2 + 2 4 होता है। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर ने 5 पढ़ा दिया 2 + 2 तो आप जाके बोलोगे उसको कि ऐसा क्यों कर रहे हो, 2 + 2 4 ही होता है। टीचर कहेंगे नहीं, थोड़ा तो चलता है ना, एक ही तो ज्यादा है। तो ऐसे भगवद गीता में नहीं चलता है। जैसा एज इट इज है वैसे ही समझना है। और उसको कैसे समझना है? गुरु शिष्य परंपरा में समझना है। तो श्लोक संख्या 3 को एक बार आप दोहराइए। स एवं मया तेद्या स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेयेद उत्तमम्। अनुवाद। आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। मनुष्य का एक भगवान के साथ संबंध है। भगवान एक व्यक्ति है, हम भी एक आत्मा भी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। आध्यात्मिक शरीर होता है आत्मा का जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो हमारा और भगवान का एक संबंध है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? उस संबंध को डेवलप करना, उस संबंध को और स्ट्रांग बनाना। क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना अपने शिष्य के रूप में या भगवद गीता का स्टूडेंट के रूप में, या पहला व्यक्ति जिसको भगवान भगवद गीता कहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है, भगवान ने क्या कहा? भक्तोऽसि मे सखा चेति। तुम मेरे क्या हो? भक्त हो और सखा हो। ठीक है? सखा वो वाले सखा नहीं, चल यार एक साथ ड्रिंकिंग स्मोकिंग, वो वाले सखा नहीं है। ये सखा कौन से हैं? जिसमें वो भगवान से चर्चा कर सकते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे सखा हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो भक्तोऽसि में सखा चेति, पहला तो भगवान का भक्त या फिर सखा ही भगवान का इस भगवद गीता के रहस्य को समझ सकता है। आप सभी को याद होगा हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, कौन बताएगा? जिसमें भगवद गीता कोई संस्कृत को समझने वाला भगवद गीता नहीं समझ सकता। उसके लिए हम एक फेवरेट एग्जाम्पल देते हैं हम कि भगवद गीता कौन समझ सकता है। एक बहुत ही हमारा खुद का ये एग्जाम्पल है जो हम आपको देते रहते हैं। इंग्लिश को ट्रांसलेट करने वाला फिजिक्स नहीं समझ सकता, या इंग्लिश को समझने वाला केमिस्ट्री नहीं समझ सकता। वो कौन सा एग्जाम्पल है? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, गुरु शिष्य परंपरा में हमारा एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ माता जी, गुरु शिष्य परंपरा में हमारा एक फेवरेट एग्जाम्पल जो हम देते हैं। ज्ञान को कौन समझ सकता है? जो बहुत ज्यादा संस्कृत को पढ़ लिया वो भगवद गीता को समझ लेगा, या कौन समझ सकता है? जो भगवान का अनन्य भक्त हो। जी, वो तो समझ में आ गया। हम उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? कृष्ण प्रभु जी, yes? इशारों की भाषा। या जय लक्ष्मी माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इशारों की भाषा वाला उदाहरण याद है आपको? कि बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा स्कॉलर बन के भी अगर आ जाए कोई इशारों की भाषा में, लेकिन जो एक पति पत्नी कई सालों से साथ में रह रहे हैं, उनके बीच में जो संवाद हो रहा है इशारों में, उसको कौन समझ सकता है? वो संबंधित व्यक्ति ही समझ सकता है। वो इशारों की भाषा में बहुत बड़ा डिग्री करके आए, वो नहीं समझ सकता। उसी प्रकार के इस भगवद गीता के ज्ञान को, और आज के श्लोक में जो 3 नंबर का श्लोक है उसमें देखिए एक शब्द उपयोग किया गया, रहस्यम हयेद उत्तमम।
ये क्या है? रहस्य है। पर ये कैसा रहस्य है? ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट मतलब कि सीक्रेट तो है, सबके लिए अवेलेबल तो है, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ऐसा सीक्रेट है जो सबके लिए बाहर रखा हुआ है, सब कुछ पब्लिकली देख सकते हैं लोग। कैसा सीक्रेट है प्रभु जी? भगवान बोल रहे हैं सीक्रेट है। लोग तो वहां क्या बोलते हैं, चौराहे पे ग्रीन लाइट रेड लाइट पे जाके जो बांट रहे हैं, कैसा सीक्रेट है? घर घर जाके बांट रहे हैं। आप यहाँ पब्लिकली सबको बोल रहे हो, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, सब जगह चल रहा है। कैसा सीक्रेट है? इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। लिख सकते हैं भगवत गीता कैसा रहस्य है, खुला रहस्य है। और ये श्लोक आपको याद करना है, 3 नंबर का श्लोक। आप में से कुछ श्लोक याद किए हैं भक्तों ने, उनमें से रिक्वेस्ट करूंगा, रिंदल पटेल माता जी हैं, उनका मैसेज आया था, उन्होंने कुछ श्लोक याद किए हैं। और कोई किसी ने श्लोक याद किए तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो भगवत गीता क्या है? ओपन सीक्रेट। और भगवान देखिए यहाँ तात्पर्य में, अनुवाद में बोले, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, 3 शब्द उपयोग किए गए हैं। पहले श्लोक में क्या उपयोग किया गया शब्द बोलिए? सबसे पहले श्लोक में क्या शब्द उपयोग किया गया इस भगवत गीता के ज्ञान के लिए? तात्पर्य अनुवाद में देखिए, बोलिए जल्दी से अनुवाद। प्राचीन योग। सबसे यस, अमर योग विद्या। पहले श्लोक में क्या शब्द उपयोग किया है? अमर योग विद्या। दूसरे श्लोक में क्या शब्द उपयोग किया गया है? बोलिए। परम विज्ञान। और तीसरे श्लोक में क्या उपयोग किया गया है? प्राचीन योग। तो भगवत गीता क्या है? अमर योग विद्या भी है, और क्या है? बोलिए। परम विज्ञान भी है, और भगवत गीता सबसे प्राचीन योग है, सबसे प्राचीन योग। ठीक है, ये हमने देख लिया था। कितना साल पुराना है भगवत गीता? बोलिए। 12 करोड़ 40 लाख। 12 करोड़ 12 लाख 12 लाख और 12 करोड़ 4 लाख। 12 करोड़ 4 लाख। अच्छा, और कोई? 25 लाख के 25 लाख। हाँ, 5 लाख ईयर अराउंड। कितना? 8 साल। मतलब जी 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष। और जो हमारी कैलकुलेशन थी राजा इक्ष्वाकु की, वो थी 20 लाख 5,000 4,000 वर्ष पुराना, जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम इसको आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे श्लोक में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस भगवत गीता क्या है? देखिए लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। इसको एक शब्द में बोलिए, क्या बोलते हैं? परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में बोलिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? एक शब्द। प्रेम साक्षात्कार। एक शब्द, 2 शब्द का मिलकर एक शब्द बनता है, 2 अक्षरों का। योग का मतलब भगवान के साथ अपना संबंध। ऐसा कोई भी तरीका, ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, इसके द्वारा भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो जानना, उसको योग कहते हैं। म्यूट कर दीजिए Redmi 9i, म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। Redmi 9i अपने नाम से ज्वाइन किया कीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है क्लास में। क्योंकि तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। 2 शब्द उपयोग किया गया, दिव्य रहस्य। उत्तमम मतलब दिव्य, रहस्य मतलब रहस्य, सीक्रेट। समझते हो ना? रहस्य तो सीक्रेट तो समझते हो ना? हम आपके घर में आए, आजकल के बच्चों का सारा सीक्रेट है ना, उनके मोबाइल में ब्राउजिंग हिस्ट्री में मिलता है। उसी तरह से मान लीजिए आपके घर में आए हम, और आपसे पूछें कि जल्दी से बताइए आपका ये सारा धन दौलत कहाँ पे रखी हुई है, तो आप ये सीक्रेट शेयर कर दोगे क्या? नहीं शेयर करोगे। बट आपका कोई क्लोज रिलेटिव, मान लीजिए आपके हस्बैंड है, आपकी पत्नी है, आपके कोई है, उन्होंने पूछा अभी थोड़ा पैसा चाहिए, कहाँ रखा हो बता दो, तो आप बता दोगे। तो उसी तरह से भगवान ये सीक्रेट किसको शेयर कर रहे हैं? अर्जुन को शेयर कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? भक्तोसी में सखा चिति। समझ में आ गया ना?
सुमन माता जी समझ में आया? सुमन साईपेड के नाम से ज्वाइन किया आज आपने, सुदेश माता जी अपने नाम से ज्वाइन किया कीजिए, सभी को निवेदन है। तो आप अपने अंदर घर का ताला कैसे करते हो? कुछ सीक्रेट रखा है तो वो ताले के अंदर एक ताला, अंदर एक ताला और अंदर एक ताला, उसके अंदर अपना सीक्रेट पड़ा रहता है, राइट? उसी तरह से भगवान ये सीक्रेट किसको बता रहे हैं? कोई भी आपके घर पे आएगा, टिंग टांग, आपके घर में कहाँ पड़ा है बता दीजिए, इस माल कहाँ पड़ा है सारा, आप बता दोगे क्या? नहीं बताओगे, पहले तो उसको घर से ही भगा दोगे, बाहर से ही। भले आपका थोड़ा रिलेटिव भी है, क्लोज रिलेटिव भी है, मतलब थोड़ा मामा का लड़का आया, ऐसा कुछ बुआ आया ऐसा, उसको भी नहीं बताओगे। बहुत ही क्लोज है उसको बताओगे, या तो हस्बैंड वाइफ, पिताजी माताजी, उसको बताओगे। तो उसी तरह से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत क्लोज हैं, भगवान के क्या है, सखा और मित्र है। ठीक है, तात्पर्य। और 2-3 बातें टोटल समझी। ये दिव्य ज्ञान है, उत्तमम है, रहस्य है, और भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे वो सखा और मित्र है। ये सब मुख्य बातें हमने समझी। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, हम लोग भक्त है कि असुर हैं? भक्त असुर दोनों के बीच। जो भगवान को स्वीकार करते हैं, जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, भक्त। ठीक है, भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। ठीक है, हम सब लोग भी क्यों पात्र बने इस भगवत गीता के? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान कृष्ण के प्रति, भगवत गीता के प्रति श्रद्धा थी, हम इस ज्ञान के पात्र बने। दूसरा उसका कारण है प्रभुपाद जी ने हमें पात्र बनाया, प्रभुपाद जी ने हमें क्वालिफाइड बनाया। हम क्वालिफाइड नहीं थे, पर थोड़ा क्वालिफिकेशन जबरदस्ती डाल दिया, भक्तों से मिला दिया, भक्तों के भक्तों से मिला दिया, ऐसे करके कीर्तन कर लिया, कुछ ऐसे फेस्टिवल में इनवाइट कर लिया, ऐसे करके हमारे को क्वालिफाइड बना दिया। अभी हम रिसेंटली अपना जो एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि जैसे जैसे हम क्वालिफिकेशन अक्वायर करते जाएंगे वैसे वैसे कृपा बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप चैंटिंग कर रहे हो तो अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे इतनी क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण आपको वृंदावन बुलाएंगे। अब इतनी क्वालिफिकेशन हुई है कि आप जो चैंटिंग कर पा रहे हो, गीता पढ़ पा रहे हो और भक्तों की संगति कर पा रहे हो, ये और क्वालिफिकेशन हो गई है। और क्वालिफिकेशन बढ़ेगी तो आप पूरा दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम, गोकुल, नंदगांव, सब जगह आ पाएंगे। ठीक है, भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका क्या था? सभी लोग बोलिए, भक्त, परम भक्त, परम भक्त, सखा, भक्त तथा सखा। ठीक है, नेक्स्ट। अब म्यूट कर लीजिए फटाफट, किताब में देखिए। किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। ये हमने पिछले श्लोक में भी समझा था, आपको याद होगा। असुर लोग क्या करेंगे? मतलब मेंटल स्पेकुलेशन लगाएंगे, अपनी मन घड़त कहानियां बनाएंगे और अपना ही कुछ प्रचार करने की कोशिश करेंगे। तो असुर लोगों के लिए परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। प्रेरणा सिंगल जी माइक म्यूट कीजिए। कौन नहीं समझ सकते इस भगवत गीता के ज्ञान को? असुर लोग। ठीक है, हाँ। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीका है और कुछ असुरों की। असुर कैसे होते हैं, कौन बता सकता है? जो भगवान को नहीं मानते हैं। उनके 2 सिंग होते हैं, दांत यहाँ से बड़ा होता है, यहाँ से बड़ा होता है। नहीं 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 प्रभु जी। असुर का मतलब तो हमने देख लिया था ना, हिरण्यकश्यपु, one who is running after sense gratification, one who is envious of Lord Krishna, he is असुर। जो भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते हैं, भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मानते हैं, उसको असुर कहा गया है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ भक्तों की टीका है और कुछ असुरों की। जो टीका भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ हैं। असुरों ने भी भगवत गीता के ऊपर टीका की है, बहुत सारे लोगों ने। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला, जाओ ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उनको जाके बात करो, इन्होंने जो है चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका लिखी है और एक ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, जाओ उनसे मिल के आओ। तो जाके मिलने के लिए गए, उनके घर में प्रवेश किया तो उनको बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। किसकी बदबू आ रही थी? स्मोकिंग की बदबू आ रही थी, पूरा धुआं। आज प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे, जय चैतन्य प्रभु जी का, बता रहे थे इंडिया वाले लोग एक्सपर्ट हैं किसमें? स्मोकिंग करने में।
स्मोक करना, और दूसरों को स्मोक देना में भी एक्सपर्ट है। अपना फैक्ट्री लगा लेंगे, खूब स्मोक देते रहेंगे एनवायरमेंटल को, अपना गाड़ी चलाएंगे, अपना ये करेंगे वो करेंगे, खूब स्मोक करते रहेंगे। हाँ? दूसरा कुछ ज्यादा प्रकृत थोड़ा गलत भाषा मत समझिएगा, दूसरा कोई प्रोग्रेस करेगा तो भी खुद जलते रहेंगे, उसका भी स्मोक आता रहेगा। राइट? हरे कृष्ण। तो जो टीका भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई वे व्यर्थ है। अब कैसे समझे भक्तों ने कौन सी टीका की गई है और असुरों ने कौन सी टीका की गई है? सरल भाषा में उत्तर दीजिए, फास्ट। गुरु परंपरा से जो गीता आ रही है वो भक्त की है, और जो गुरु परंपरा की बना रही है। बहुत अच्छा प्रेरणा सिंगल जी, आपको बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर हो गया है। अब आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा सबसे लास्ट में, ठीक है? बाकी लोगों को उत्तर देने का अवसर दीजिए। आप चाहते हैं ना सब लोग भी आगे बढ़े, तो बाकी लोगों को मौका दीजिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो भगवत गीता आ रही है, वो जो टीका आ रही है उसको क्या बोलेंगे? भक्तों द्वारा की गई टीका, जो काम की टीका है। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रही है उसको क्या बोलेंगे? असुरों के द्वारा दी गई टीका। ठीक है? हरे कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो जो भी भाष्य, जिसने भी टीका लिखी है, वो अर्जुन के मार्ग पर चलते हुए उसने किया है, अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया है। अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना मतलब क्या? कृष्ण पारिक जी बताएंगे जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन भगवान को भगवान के रूप में मान रहा है। यस, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते थे। हमने कल परसों भी देखा था जब दूसरा श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कृष्णा को निकाल देते हैं उसमें से। बिजनेस भगवत गीता, डॉक्टर भगवत गीता, मोटिवेशनल भगवत गीता, ऐसा करके वो अलग अलग कुछ कर देते, कृष्णा को निकाल देंगे। और ऐसी संस्था भी है भारत में, तो उनको जाके पूछो कि भगवत गीता किसने दी, तो बोलते शिव बाबा ने दी गीता। तो ऐसी संस्था भी है भारत में। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में ही समझना है। तो जो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गीता के ऊपर भाष्य करते गुरु शिष्य परंपरा में, वो भगवत गीता के प्रति क्या है? सेवा। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। किस रूप में? भगवान रूप में। असुर लोग क्या बोलते मालूम है? देखो, एक कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। दोनों या तो अलग अलग है। एक जो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, रास नृत्य कर रहे थे, वो तो भगवान नहीं है। ये जो गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, वो भगवान है। दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि असुर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। असुर लोग कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये दिव्य रास नृत्य क्या है, भगवत गीता का दिव्य उपदेश क्या है। तो वो लोग क्या बोलते हैं? वो भगवान नहीं है। जो माखन चोरी करता था, जो गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, जो अर्धरात्रि में जो है गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, वो भगवान नहीं है। गीता का उपदेश दिया वो अच्छा व्यक्ति है, वो भगवान हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, राइट? किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मन गढ़त बातें करते हैं। कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण तो चोर हैं, कृष्ण तो एक साधारण मानव हैं, और मानव होके फिर आगे जाके क्या बन गया? महान पुरुष बन गए। ऐसे करके कृष्ण के बारे में अपनी अपनी मन से कुछ न कुछ बातें बनाते रहते हैं। और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं, लोगों को भटका रहे हैं। आपको बता दूं, ऐसी संस्था है दुनिया में। मैं भगवत गीता का श्लोक कोट करके पब्लिक पोस्ट में डाल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे कहीं पे डाल रहा हूं, दूसरे लोग आ करके उसमें बोल रहे हैं ये कृष्ण नहीं, कबीर साहब के लिए बोला। और कबीर साहब नहीं, दूसरे उनके एक और जो भी नाम नहीं लूंगा, जेल में बैठे हुए हैं, उनके लिए बोला गया है वो भगवान है। कलयुग के भगवान तो वो है। ऐसे करके बहुत ज्यादा अपप्रचार, उपप्रचार, गलत प्रचार चल रहा है। जिसका भी थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा वो समझ जाएगा कि वास्तविक क्या है। मैं आपको
चाहे तो शेयर कर सकता हूँ ग्रुप में। लोग कैसे हमारे ही पोस्ट में आकर के भगवान कृष्ण की बात के ऊपर ही वो कमेंट डालते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो जो है वो उनके लिए संत ... पाल जी के लिए है। अब समझ जाइए, संत ... पाल जी के लिए है। रामपाल। मैं नाम नहीं बोलना है इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो ऐसे करके बहुत प्रचार चल रहा है, बहुत तेजी से वो लोग प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे भगवान जेल में बैठे हुए जो लोग भगवान मान रहे हैं उनको। किंतु असुर भगवान को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन घड़त बातें करते हैं। और हम लोग भी ये गलती करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। नाम पब्लिकली नहीं लेना है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको बार बार बोल दिया है, समझ में नहीं आता है? आपको मना बोला पब्लिकली नाम नहीं लिखना है, मुझे लिख सकते थे प्राइवेट, आप लोग प्राइवेटली बोल सकते हो। तो वे कृष्ण के विषय में मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, कृष्ण के उपदेश मार्ग को सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। जैसे कि क्या क्या पोस्ट आती रहती है, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बढ़िया प्रेम से बोलेंगे और अपनी बात को घुमा देंगे वहां पर। मित्र तो वो होता है जो बुरे समय में काम आए, कृष्ण कहते हैं। असली पिता तो वही है जो संतानों को धन दौलत से भरपूर कर दे, उनको जीवन में कोई कष्ट आने नहीं दे, कृष्ण कहते हैं। ऐसे करके गुमराह करते रहते। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। भगवत गीता के ज्ञान से कैसे लाभान्वित होंगे? अर्जुन की परंपरा से, भगवान कृष्ण जो ये परंपरा में ज्ञान दे रहे उससे। कल परसों के हमने तात्पर्य में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? मानवता के लिए वरदान है, ब्लेसिंग्स है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अगले 10,000 सालों तक ये भगवत गीता प्रचार करेगी। कल प्रभु जी बता रहे थे ना, किसी ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी के बाद में कौन आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने किसको नियुक्त किया है? प्रभुपाद जी ही 10,000 साल तक आचार्य रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम श्लोक संख्या, अर्जुन का बहुत बुद्धिमान वाला प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया। सबसे पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मदद कर। सबसे पहले श्लोक में क्या बोला भगवान ने? विभा माता जी बताइए, सबसे पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? चौथे श्लोक के, चौथे अध्याय के नीचे डाल दीजिए विभा जैन माता जी। यस। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया। विवस्वान किसका नाम है? सोनम सोनी जी, किसका नाम है विवस्वान? अब फिर डांट खाओगे, अब मुझे गुस्सा दिलाओगे आप लोग। अमिता माता जी बोलिए। सूर्य देव का नाम है विवस्वान। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को सूर्य देव को दिया। दूसरे श्लोक में क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? बताइए शीतल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में आया, ये दूसरे श्लोक में बोला गया। अमिता माता जी म्यूट कर दीजिए कृपया करके। हाँ, धन्यवाद। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये भगवत गीता का ज्ञान है। तीसरे श्लोक में भगवान ने बोला इस गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए ज्ञान को कैसे समझना है? भक्त और सखा ही समझ सकता है, और ये रहस्य है, इसलिए इसको अर्जुन जिस प्रकार से समझ रहे हैं उसी प्रकार से समझना है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। वंदना भारत माता जी, अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया? अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया होगा? ओहो, इतना समय लग रहा है। सुदेश माता जी,
सुदेश माता जी, सुमन माता जी, क्या नाम से ज्वाइन किया आपने? बोलिए। यस यस, जल्दी से बोलिए। सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे देखते हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? क्या सूर्यदेव, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ये क्या बात कह दी आपने? और वो भी उन्होंने पहले सुना अच्छे से, पहला श्लोक भी सुना, दूसरा भी सुना, तीसरा भी सुना, उसके बाद उनके मन में प्रश्न आया। तो देखिए क्या प्रश्न है अर्जुन का। बहुत बुद्धि लगा के अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, और हम सबका प्रश्न पूछा है ये, तो अर्जुन को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू अर्जुन कि आपने हमारा प्रश्न पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से, थैंक यू सो मच। तो अर्जुन जो है भगवान से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अब आ गया है अर्जुन उवाच। दोहराएंगे श्लोक को, श्लोक संख्या 4, अध्याय 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म, म्यूट कीजिए, परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ये श्लोक पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेंगे? यस, सुरेंद्र मदन माता जी पढ़िए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विजनीयाम तब माधो प्रोक्तवानिति। यस, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण से किसने प्रश्न पूछा? ये अर्जुन ने। और हमारे मन में भी तो प्रश्न आया होगा ऐसा वाला, कृष्ण और अर्जुन ये तो अभी हुए, कैसे भगवान ने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव को दे दिया? ये तो अभी 5000 साल पहले आए थे, और सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं, तो कैसे ज्ञान दे दिया? तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है। अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग, प्लीज रिपीट द ट्रांसलेशन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद दोहराएंगे। अर्जुन ने कहा, तो व्रत तो ले रखा है क्या? बोलिए ना। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले। म्यूट रखिए, आपको अपने में बोलना है, मैं सुन लूंगा वहां बैठे बैठे। आपका आवाज बंद होगा तो भी सुन लूंगा। सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन का प्रश्न पूछने का तरीका देखिए। हम होते तो क्या बोलते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, ये सर क्या बोल दिया आपने? सर आप बोल रहे हो कि घर तो मेरा है लेकिन रहने के लिए मैं अभी आया हूं। आपका घर कैसे? अभी रहने के लिए आ गया, इसका मतलब अभी घर तो किसी और का होगा ना। मान लीजिए किसी ने घर बनवाया 10-15 साल पहले, और वो रहने के लिए, प्रवेश करने के लिए अभी घर में आया है, तो हम क्या कह सकते हैं? अरे आप तो अभी आए हो, आप कह रहे हो ये मेरा घर है। आपका घर कैसे हो सकता है? ये घर तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन वो पोलाइटली प्रश्न पूछ रहे हैं, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कैसे समझू, हे कृष्णा मैं कैसे समझू, ऐसे करके प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। भगवान से पहले हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? वंदना बारोट माता जी, भगवान से पहले हुए सूर्यदेव? उनके कई जन्म हुए होंगे। तो होंगे क्या नहीं बोल चलेगा। हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अभी जब आप आए हैं 5000 साल जब हमारे साथ में थे, यहाँ पर आप अर्जुन और भगवान साथ में, आप तो हमारे साथ खेल रहे थे, आप तो हमारे साथ जो है घूमने जा रहे थे, आप तो हमारे साथ जो है क्या बोलते हैं स्नान कर रहे थे। तो आप जो है ये गीता का उपदेश कब सूर्यदेव को कब दे दिया? अभी की बात पूछ रहे। उससे पहले भगवान तो है ही है, शाश्वत रूप से एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने कब दिया इस गीता का उपदेश को? पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इस विद्या का उपदेश इसी
उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ये विद्या कौन सी विद्या? ऐसे मत समझ लेना अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा, नहीं। ये जो ज्ञान है दिव्य रहस्य है, आत्मा, शरीर, भगवान, ईश्वर, प्रकृति, इंद्रिया, ये सारा ज्ञान जो है भगवान पहले दे चुके हैं। इसको अमर योग विद्या सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान ने फिर अपने बेटे किसको दिया था? उर्मिला माता जी किसको दिया? विवस्वान ने अपने बेटे को, क्या नाम? मनु को। उर्मिला माता जी, उर्मिला माता जी बोलेंगे। मनु को दिया है। उर्मिल नहीं, उर्मिला माता जी बोलिए। माता जी आपका माइक अनम्यूट है, बोल सकते हैं। इक्ष्वाकु को नहीं माता जी, मनु को दिया था, और मनु ने फिर अपने बेटे राजा इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है और जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे पूरा करने की, तो आप ध्यान देंगे तो हो पाएगा। ध्यान है आपका? यस और नो? ये यस है और ये नो है, जल्दी बोलिए। अटेंशन है? यस नो? ठीक है। ओके। वंदना बारोट माता जी बोल रहे हैं नो। वेरी नाइस। हमारा यस आपको अभी तक समझ में नहीं आया इशारों की भाषा का, गीता को कैसे समझेंगे आप? हमारा यस ये होता है, नो ये होता है। यस, ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? अर्जुन ने डाउट क्यों किया भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए हैं जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो अर्जुन ने यह प्रश्न किसके लिए किया है? हम सब के लिए किया है। अज्ञानी व्यक्तियों के लिए किया है, असुर व्यक्तियों के लिए किया है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है जो कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। तो अब इस प्रश्न के रूप में फिर भगवान उत्तर देंगे कि मैं कौन हूं, भगवान कृष्ण कौन है, अब आगे भगवान बताएंगे। तो ये प्रश्न इसलिए पूछा है जिससे कि आगे ट्रुथ निकल के आए, कृष्ण कौन है। ठीक है, कृष्ण एक साधारण बालक है जो आज से 5000 साल पहले एक ग्वाले के रूप में उत्पन्न हुए थे, वही है क्या और कोई है? तो भगवान आगे बताने वाले उसको। इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट तात्पर्य का पॉइंट है, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा हमारे लिए, असुरों के लिए, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए जो भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न क्यों पूछा? उत्तर, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए पूछा, हमारे लिए पूछा, नास्तिक व्यक्तियों के लिए पूछा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या उसको भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं था? वो तो भगवान का भक्त था, फिर ये प्रश्न क्यों पूछा? ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। होप आपने लिख लिया है। ठीक। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, अज्ञानी होकर के पूछ रहा है कि कृष्ण एक बात बताओ। होता है कि नहीं होता? कई बार घर में मालूम है ना क्या होता है? दो तरीके होते हैं। एक तो सासू माँ अपनी बहू को बात करने के लिए किसका उपयोग करती है? बेटी का। सासू माँ बहू को अगर कुछ संदेश सुनाना चाह रही है, कुछ बात समझाना चाह रही है, तो बेटी का उपयोग करती है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या, हमारे घर में शक्कर कितनी डालते चाय के अंदर? जोर से बोलती है। वो बात किसको जा रही है? उसके बहू तक जा रही है, लेकिन वो बेटी का उपयोग कर रहे। बेटी को तो मालूम है, लेकिन वो बेटी को मालूम होते हुए भी वो कर रहे हैं। अब इसी तरह से उल्टा प्रश्न, अर्जुन ने क्या किया है? अर्जुन ने क्या किया? जैसे बेटी करती है, बेटी ने क्या किया? बेटी ने जानबूझ के माँ से पूछा, अरे मम्मा एक बार फिर से बताना, चाय में पत्ती कितनी डलती है हमारे घर में? वो किसको सुनाना चाह रही है? बहू को सुनाना चाह रही है, राइट? माँ को ऐसी पूछ रही है, जानबूझ के पूछ रही है। समझ में आया दोनों तरीके आपने?
कई बार सासू माँ पूछ रही है, कभी बेटी पूछ रही है, माँ लास्ट टाइम आपने बताया था कि दूध जो है कितना डालना चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा डाल रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, तो इस तरह से पूछ रहे हैं, राइट। समझ में आ गया ना ये? तो हमारे घर में जो माता जी लोग ज्यादा है हमारी क्लास में, इसलिए उनको ही उनका एग्जाम्पल लेना पड़ता है। कल भी प्रभु जी आए थे, पूछ रहे थे ब्रजराज प्रभु जी आपकी क्लास में तो ओनली माता जी है, प्रभु जी तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, ये थोड़ी कलयुग की विडंबना है, और ये दोपहर की क्लास खास के लिए माता जी के लिए है, थोड़ा उनको टाइम इस टाइम में फ्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया आपको? तो आप उदाहरण भी नोट कर लीजिए। उदाहरण कौन सा दिया गया? सास बहू का और बेटी और सास का उदाहरण देके हमने समझाया। दोनों उदाहरण आपको बोलना है, ठीक है? उदाहरण कौन सा उपयोग किया गया, ठीक है? तात्पर्य, आगे बढ़िए। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्विता। मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, सभी वस्तुएं मुझसे आती है। तो अर्जुन तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछ रहा है। किसके लिए? हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है। और आगे ये बात फिर से क्लियर होगी, इसलिए कहा गया है जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था। और अर्जुन भली भांति जानता था, इसलिए अर्जुन ने क्या बोला फिर भगवान को? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। कौन सा नंबर का श्लोक है ये? 11 और 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10वें अध्याय का 12, 13 नंबर का श्लोक है। जब भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता बोल देते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता बोलने के बाद 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता है। उसके बाद में जो 12 और 13 नंबर का श्लोक है, उसमें अर्जुन प्रार्थना करता है कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्र हो, आपको असित देवल नारद सभी लोग भगवान मानते हैं। ऐसे करके अर्जुन जो है उसको तो मालूम था, पर हमारे लिए ये सब प्रश्न पूछ रहा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र में भी अवतरण हुए। अच्छा, भगवान तो परम ब्रह्म है, परम धाम है, पर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अभी देवकी के पुत्र रूप में भी भगवान अवतरित हुए थे। कहां पर अवतरित हुए थे? आशा गुप्ता माता जी, ओनली आशा गुप्ता माता जी बताएंगे कहां अवतरित हुए थे भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में? मथुरा में। मथुरा में कि वृंदावन में? मथुरा में कि गोकुल में? मथुरा में। पक्का? हाँ जी, कारागृह में। क्या बात है, बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोल दी आपने तो। कारागृह में, कंस के कारागृह में, मथुरा में जन्म हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है माता जी, थैंक यू। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। ब्रह्म संहिता का श्लोक याद है? श्लोक संख्या 2 में उपयोग, श्लोक संख्या 1 में उपयोग हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? सूर्य को शक्ति, सूर्य किसकी आज्ञा में घूम रहा है? कृष्ण की आज्ञा में। यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कृष्ण को क्या कहा गया है? आदि पुरुष। तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, ये बालक अभी भी पैदा हुआ, ये आदि पुरुष कैसे हो सकता है? कंस नहीं समझ पाया था ये भगवान नहीं है। और कौन नहीं समझ पाया था? कर्ण नहीं समझ पाया था। और कौन नहीं समझ पाया था? दुर्योधन नहीं समझ पाया था, शिशुपाल नहीं समझ पाया था, दंतवक्र नहीं समझ पाया था। तो इसी प्रकार से असुर लोग भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए आप कभी भी घबराना मत, या कभी भी आप डरना मत, या कभी भी गुस्सा मत करना। सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है,
क्या प्रश्न आ सकता है? आशिता खैनी जी, बहुत दिन हो गए आपके चुपचाप बैठे हुए हैं आप, बोलिए। सामान्य व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न आ सकता है? कि भगवान ने इस तरह देवकी के यहाँ जन्म लिया तो वो सेम, उनकी पर्सनालिटी सेम भगवान जैसी क्यों? यस, तो वो परम भगवान कैसे हैं? तो देवकी के यहाँ जब उत्पन्न हुए तो वो आदि पुरुष कैसे हैं? परम भगवान कैसे हुए? ये प्रश्न सामान्य व्यक्ति के मन में आ सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप में बताए। अब भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो किससे जाने? डायरेक्ट कृष्ण से जानो। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हम सब सामान्य लोगों के लिए। और हम सब सामान्य लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है, कृष्ण क्या है? सामान्य पुरुष है। हमारे छोड़िए, बड़े बड़े स्पीकर बैठे हुए भारत में बड़ा बड़ा टॉक करते हैं, आदि योगी का मूर्ति स्थापना करते हैं, बड़ा बड़ा बड़ी भाषण देते हैं, वर्ड जगलरी करते हैं, और क्या बोलते हैं कृष्ण के बारे में? कृष्ण एक सामान्य बच्चा था और बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में गोवर्धन पर गया, वहां पर बहुत तपस्या किया, उसको फिर बहुत शक्ति मिल गई, ऐसे टीका करते हैं। इसलिए हम लोग तो क्या, बड़े बड़े जो प्रवचन करने वाले वो लोग भी नहीं समझ पाते भगवान कृष्ण को। तो इसलिए अर्जुन ने ये भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, जिससे कि कृष्ण स्वयं बताए कि वो कौन है। क्या वो अभी कृष्ण के, अर्जुन के मित्र वो है, या जो देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया वो है, या और कोई है? इस बात को जानने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ठीक है। आगे, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है, ये बार बार बात आ चुकी है, दूसरे अध्याय में भी समझी थी हमने। क्या मतलब है इसका? कृष्ण परम प्रमाण है। पूनम गर्ग माता जी, क्या मतलब है इसका? कृष्ण परम प्रमाण है, बोलिए पूनम गर्ग माता जी। माता जी सबको फैसिलिटी है, ऐसा तो हो नहीं सकता आपको अलग से फैसिलिटी नहीं हो माइक अनम्यूट करने की, इम्पॉसिबल है। ठीक है, कीजिए आप, अब मैंने रिक्वेस्ट भेजा, इससे कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब खुला है। हाँ प्रभु जी एक बार प्रश्न फिर से बोल दीजिए प्लीज। कृष्ण परम कृष्ण प्रमाण परम प्रमाण कैसे हैं, या परम प्रमाण का मतलब क्या है? क्योंकि वो खुद पिता हम लोग को समझा रहे हैं, तो ये इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? कृष्ण के बारे में अगर जानना है, आदि पुरुष के बारे में तो जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो और सबसे बड़ा प्रमाणित व्यक्ति कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। सारे वेद, सारे शास्त्र कहाँ से आए? भगवान श्री कृष्ण से आए। तो कृष्ण इज सुप्रीम ऑथोरिटी। कृष्ण ने बताया तो परम सत्य है, वही सब कुछ रियल ट्रुथ है, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता आ रहा है कि कृष्ण परम प्रमाण है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। किन लोगों ने इसको अस्वीकार किया? असुर लोगों ने, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते थे, जो नास्तिक रूप में थे, जो कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में मानते थे। और सरल सी बात बता दूं तो असुर का मतलब जो कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे, जो कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानना चाहते थे, वो असुर व्यक्ति है। तो केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है। ये बहुत सही तरीका है, याद रख लेना। जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई बात बोली, ठीक है, मैंने कुछ बात बोली, ध्यान से सुनिए, तो आप क्या करते मालूम है? आशिता जी को मैंने पब्लिकली क्लास में बोला, आशिता जी क्या करते हैं? शीतल जी के पास जाते हैं, अरे आज प्रभु जी क्लास में ये बोल रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो तेरा क्या कहना है बता। हाँ मुझे भी डाउट है, मुझे लग रहा है गलत बताया उन्होंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कोई डाउट है तो किससे पूछना चाहिए? जिसने बोला है उससे पूछना चाहिए, उसी से पूछ लो। इसलिए अर्जुन ने किसी और से नहीं पूछा, अभी तो सुन लेता हूँ, बाद में भीष्म पितामह से जाके पूछ लूंगा। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, आप बताओ मुझे कैसे दिया उन्होंने सूर्यदेव को। उन्होंने इससे किससे नहीं पूछा? भीष्म पितामह से नहीं पूछा, उन्होंने किससे पूछा? स्वयं कृष्ण से पूछा।
इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रमाण है, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है, केवल असुर ही उन्हें स्वीकार करते हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है। जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके, जिससे कृष्ण स्वयं बताए। कृष्ण क्या बताएंगे प्रमोद कुमार जी? कृष्ण क्या बताएंगे? जिससे कृष्ण स्वयं बताए, कृष्ण क्या बताएंगे? ये सारी संसार में उत्पत्ति मेरे से हुई है, यह बताएंगे मैं कौन हूं। भगवान ने ये ज्ञान कैसे दिया सूर्यदेव को? तो कृष्ण स्वयं बताए, जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ के उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो असुर लोग जो है तोड़ मरोड़ के भगवत गीता प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उससे हम बच सकें। जिसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान कृष्ण स्वयं बताएंगे अपने बारे में। इसलिए कभी गलत लोगों की बातों पे मत जाना। किससे पूछना? अगर कृष्ण को जानना है तो कृष्ण से पूछना, कृष्ण की गीता के संदेश से समझना। गलत लोगों की भाष्य टीकाएं मत सुनना, टीवी सीरियल पे मत चले जाना। हरे कृष्ण। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। यह आपके क्विज में प्रश्न आएगा, अपने कल्याण के लिए कौन सी विद्या को जानना है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जानना है। अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कौन से विज्ञान को जानना है? उत्तर है कृष्ण विज्ञान। बराबर में लिख दीजिए, कृष्ण विज्ञान के बराबर में दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। दुर्गा सुरेखा माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं दुर्गा सुरेखा माता जी? नहीं माँ, नहीं प्रभु जी। म्यूट कर दीजिए। समझ में आ गया आपको? दिव्य ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये सब ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से अर्जुन जानना चाह रहा है, कृष्ण विद्या को जानना चाह रहा है। तो अपना कल्याण किसमें है? कृष्ण विद्या में। प्रभु जी बोलिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए जरा दोबारा बोल देना। लिखा हुआ है ना माता जी, क्या बोलना है? कहीं और से पढ़ रहा हूं मैं? पढ़िए आप, क्या लिखा? हाँ, कृष्ण विद्या को जानना चाहिए। हाँ, तो यही लिखा हुआ, यही हम बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जानना है। कृष्ण विद्या ही आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या ही दिव्य विद्या है। तो ये सब चौथा अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अतः जब, अब सोचिए, अब कनेक्ट कीजिए जल्दी से। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। सुनो सुनो सुनो, जल्दी से कनेक्ट करो। तीसरा अध्याय में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। वो हमारे से क्या करवाता है? पाप, जबरदस्ती पाप करवाता है। रजोगुण, तो कृष्ण क्या है? शुद्ध सत्व गुण है। कृष्ण के बारे में जानेंगे तो शुद्ध सत्व के रूप में जानेंगे। तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रकट नहीं होगा। रजोगुण प्रकट नहीं होगा तो हम क्या नहीं करेंगे? पाप नहीं करेंगे। उसमें क्या होगा? फिर हमारा कल्याण होता जाएगा। ऐसा कनेक्ट कीजिए। दिव्य ज्ञान क्यों? चौथा अध्याय क्यों दे रहे भगवान? राज ऋषियों को क्यों दे रहे? राजाओं को क्यों दे रहे? जिससे कि लोग इस काम रूपी शत्रु से अपने आप से बचा सके। नेक्स्ट, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण स्वयं अपने बारे में बोलने जा रहे हैं आगे। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण का उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। अमिता माता जी, कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ? 3 से 4 यहाँ रहिए, 3 से 4, 4:30 यहाँ रहिए। क्या बताया अभी? बताइए हमने आपको। लास्ट लाइन क्या पढ़ी हमने? कोई अर्जेंट वर्क हो सकता है आपका, फिर भी कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 मिनट से आप ऐसी चर्चा चल रही है।
तो कहा जा रहा है कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं, हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, असुर को समझ में नहीं आएगा, असुर लोग नहीं जान सकते कि कृष्ण ने सूर्यदेव को ज्ञान दे दिया, हा 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 हा, ये बालक क्या बोल रहा है, इसने जो है सूर्यदेव को ज्ञान दे दिया, हा हा हा, ये छोटा सा बालक। नहीं, तो असुर लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन किसको समझ में आ सकता है? क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। याद है वो वाला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने पड़ोसी का घर देखा था, कैसे देखा था? अपने गंदे शीशे से देखा था, तो इसलिए उसको सामने वाला का घर कैसा लग रहा था? गंदा लग रहा था। इसलिए अपने दृष्टिकोण से जब कृष्ण को देखते तो कैसा लग रहे हैं? सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य लड़का है बस, राइट। किंतु जो भक्त है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं, वेलकम। कृष्ण ने जो बोला उन बातों को स्वीकार करते हैं, उनको हृदय में लेते हैं, अंतर्गत लेते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन बोलता है, कृष्ण आप बोलते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बोलते जाइए। ये हमने शाम वाली क्लास में चर्चा की थी। तो इसलिए भक्त लोग भगवान कृष्ण के वचनों की क्या करते हैं? पूजा। भगवत गीता हम कहाँ रखते हैं? कई बार अपने मंदिर में रखते हैं। ये पूजनीय है, भगवान के संदेश है, भगवान से अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। तो ये भी पूजनीय है, इसका भी हमें वंदन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। और खाली आरती मत करना, आरती हो गई ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, तुमको हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें ऐसे ही रख देंगे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है? भगवत गीता को पढ़ना है, खोलना है। खाली पूजा के उसमें अलमारी लाल कपड़े में बांध करके उसको रख दिया है, वैसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट, इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। जो नास्तिक लोग हैं वो भी धीरे धीरे इन कृष्ण को समझ पाएंगे। जब वो क्यों समझ पाएंगे बताइए संध्या माता जी? नास्तिक लोग भी और ये अति दूसरे लोग भी भगवान कृष्ण को क्यों समझ पाएंगे संध्या माता जी? प्रभु जी जब वो उसके बारे में तो धीरे धीरे जानेंगे भगवान के विषय में। कौन बताएगा? ओह यस, खुशबू झा माता जी। असुर लोग भी भगवान के विषय में जान पाएंगे कि भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, दिव्य है, त्रिगुणातीत है, दिक्काल है के प्रभाव से परे कैसे समझ पाएंगे? तो क्या हमेशा, हाँ बोलिए। ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सुनेंगे तो उनको धीरे धीरे बिलीव होने लगे। प्रभु जी स्वयं कृष्ण स्वयं जब भगवान कृष्ण खुद बोलेंगे तो वो समझ पाएंगे, तब उनको डाउट नहीं रहेगा, तब वो जो है इजीली समझ पाएंगे। फिर भी असुर लोग ही रहते हैं, पर फिर भी भगवान कृष्ण जब बोलेंगे, हम जैसे असुर तो थोड़ा सुधर जाएंगे। ओ कृष्ण ने बोला है, राइट। एटलीस्ट हम जैसे जो छोटे मोटे असुर हैं, जिनकी अपने घर में अपनी गली मोहल्ले में चलती हैं, उससे ज्यादा नहीं चलती, वो लोग समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के कोटि का जो भक्त है, प्योर डिवोटी है, उनको भगवान कृष्ण के बारे में कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन ये डाउट किसके लिए पूछा है? अर्जुन ने डाउट किया। वंदना बारोट माता जी, अर्जुन ने डाउट किया। अर्जुन ने क्या डाउट किया भगवान के ऊपर? वंदना बारोट माता जी। मालूम नहीं, मैं बात कर रही थी। सॉरी। मैंने समझा क्लास इतने दिनों बाद हो रही है, उत्सुकता से आप लोग भाग गए। अरे प्रभु जी, आप जब गलत आंसर देते हो तो तुरंत बोलते हो। गलत आंसर कहाँ दिया माता जी? मैंने सिंपल सा प्रश्न है कि अर्जुन को डाउट कहाँ पर हुआ? अर्जुन को डाउट हुआ
कि आपने सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दे दिया। हाँ हाँ, वो अर्जुन तो परम भक्त है भगवान का, फिर भी डाउट क्यों किया उसने अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों पर? क्योंकि वो हमारे बारे में, हम लोगों के लिए, वो अज्ञानी के बारे में बात कर रहे थे, कॉमन मैन। डाउट नहीं है, हमारे को बताने के लिए भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे थे। अर्जुन ने शक किया भगवान के ऊपर, कृष्णा आपने ये ज्ञान, अभी तो उसका एग्जाम्पल देके बता दिया था, सास बहू का एग्जाम्पल देके भी समझा दिया था। हाँ हाँ, मैंने बोला ना, अज्ञानी के लिए, अपने कॉमन मैन के लिए पूछा था। बहू जो है वो भी पूछ रही है, मम्मी आपने लास्ट टाइम क्या बताया था, आप एक बात बताओ, मैं ये आपने कैसे बताया था, राइट। तो वो बाकी लोगों तक भी संदेश पहुंचाने के लिए ये भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो आप सभी के लिए एक प्रश्न है जो आपके क्विज में आएगा, वो ये है कि गीता का संदेश सुनने के बाद लोग क्या समझ सकेंगे। गीता का संदेश सुनने के बाद लोग क्या समझ सकेंगे, इसी तात्पर्य से उत्तर देना है, अपनी मर्जी से मत उत्तर दे देना। क्या उत्तर है इसका? लोग समझ सकेंगे भगवान कृष्ण अति मानव हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, दिव्य हैं, गुणातीत त्रिगुणातीत हैं और काल के प्रभाव से परे हैं। ये उत्तर है आपका जो लिखा हुआ। समझ में आया आपको? तो नास्तिकतावादी को चुनौती देना चाहते थे। नास्तिकतावादी लोग जो हैं वो भगवान कृष्ण को कृष्ण रूप में, भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उनके लिए एक संदेश है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही चौथे अध्याय का चौथा श्लोक था, यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और किसी कारणवश आप में से बहुत सारे भक्त लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आई थिंक दुर्गा पूजा में व्यस्त है या क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, बट फिर भी आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप कृष्ण के ज्ञान को समझेंगे। देवी देवता खुश होंगे अगर आप गीता क्लास अटेंड करेंगे। दुर्गा माता बहुत प्रसन्न होगी अगर आप गीता क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान की दुर्गा माता जो है भगवान के अंडर में काम करती है, और दुर्गा माता से पार कैसे हो सकते हैं? जब भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे मेरी शरण में आओ, पर आप दुर्गा माता की शरण जा रहे हो, बाहर नहीं कर पाओगे। जेल से बाहर निकलने के लिए जेलर से कांटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, बाहर न्यायाधीश से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जेल से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। और एक बात भी और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, चैंटिंग करूं उससे पहले। लीना पटेल माता जी, आपका भी ध्यान बहुत विचलित रहता है, कभी इधर कभी उधर, उधर उधर उधर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चैंटिंग भी आप जो है बोल बोल के नहीं करते, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा क्यों है? बोल के क्यों नहीं करते? भगवान शब्द रूप में अवतार लेते हैं। प्रभु जी अभी बोल के करूं? बोल के पहली बार मैंने बताया आज क्या बोल के करना है ऐसा? मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ बोल बोल के करना है।